मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने गृह प्रबंधन क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसके बारे में जाना। तो आइए उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने का प्रयास करते हैं कि गृह प्रबंधन से संबंधित क्या क्या भ्रांतियां हो सकती हैं और उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं गृह प्रबंधन में आने वाली बाधाएं। शैक्षिक प्रोत्साहन, वैज्ञानिक उन्नति और औद्योगिकरण के कारण समाज में अत्यधिक परिवर्तन आ गया है। नारी प्रत्येक परिवार की धुरी है और आज समाज में नारी शिक्षा के कारण नारी के सामाजिक और पारिवारिक महत्व में बहुत अंतर आ गया है। आज नारी के पास परिवार के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण दायित्व भी हैं जिनका निर्वहन करना उतना ही आवश्यक है जितना पारिवारिक दायित्व का पालन करना। चूंकि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के फलस्वरूप संयुक्त परिवार समाप्त होकर एकाकी परिवारों का रूप ले रहे हैं, जिससे पारिवारिक उत्तरदायित्वों के स्वरूप, संबंधों एवं भावनात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है। इनके कारण भी गृहिणी के सामने दिन प्रतिदिन नई नई चुनौतियां आ जाती हैं। ये चुनौतियां गृह व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए गृहिणी को कई निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आइए जानें कि गृह व्यवस्था प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं आती हैं। जैसे कि प्रबंध प्रक्रिया का ज्ञान न होना। यदि गृहिणी को पता ही नहीं कि किसी भी काम को कैसे मैनेज करना है तो निश्चित तौर पर बाधाएं आएंगी। संबंधित निर्णयों के लिए आवश्यक जानकारी का न जुटा पाना, अर्थात कौन सा निर्णय लेना है उसमें क्या क्या बातों का पता होना आवश्यक है, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रबंध और लक्ष्यों का सीधा संबंध न होना। यदि गोल का और कैसे उसको मैनेजमेंट करना है उसके बारे में अगर गृहिणी को ज्ञान न हो तो भी बाधाएं आती हैं। लक्ष्यों की प्राथमिकता स्पष्ट न होना कि कौन से लक्ष्य को कितनी प्रायोरिटी देनी है, यह तो स्पष्ट होना ही चाहिए। उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग न कर पाना, प्रयत्नों का अभाव, योजना अनुसार लक्ष्य निर्धारण न कर पाना और दायित्वों के आवंटन का अभाव, तो ये कुछ बाधाएं हैं। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इससे संबंधित भ्रांतियां कौन कौन सी हो सकती हैं। असफल गृह व्यवस्था का प्रमुख कारण भ्रांतियां भी हैं। समय रहते इन भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है। आइए समझें कि एक गृह प्रबंधक के दृष्टिकोण से ये भ्रांतियां क्या हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। गृह व्यवस्था का उद्देश्य केवल योजना बनाकर कार्य समाप्त करना ही नहीं होता। गृह प्रबंधन का तात्पर्य कार्य के प्रत्येक पक्ष पर विचार के पश्चात क्रियान्वयन और बाद में उसका मूल्यांकन करना भी है। अतः हम कह सकते हैं प्रबंध एक साधन है, साध्य नहीं। प्रबंध केवल परिवार के मुखिया का कार्य ही नहीं है। कहने का अर्थ है गृह व्यवस्था में प्रत्येक पारिवारिक सदस्यों का सकारात्मक सहयोग अति आवश्यक है। पारिवारिक सौहार्द बनाकर प्रत्येक सदस्य व्यवस्था प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकता है। सुप्रबंधन एक जन्मजात गुण है। एक अच्छा व्यवस्थापक जन्म से ही उत्पन्न होता है, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रबंध चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, ज्ञान, अभ्यास एवं अनुभव से बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति में लगन है तो वह अन्य कार्यों की भांति व्यवस्था प्रक्रिया को समझकर तथा सीखकर व्यवहारिक जीवन में उसका बुद्धिमत्तापूर्वक अनुप्रयोग कर सकेगा। प्रबंध का उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं। यदि व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी प्रकार से लक्ष्यों की प्राप्ति मात्र ही रह जाए तो समाज पर इसका नैतिक, शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक रूप से दुष्प्रभाव पड़ेगा। गृह व्यवस्था में किसी भी परिस्थिति में प्रबंधक लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपने नैतिक मूल्य और परंपराओं से समझौता करने के लिए अनेक बार सोचेगा और किसी अन्य विकल्प का सहारा लेकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा। प्रबंध प्रक्रिया में निर्णय समस्या के समस्त पहलुओं और उनका परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण के उपरांत ही लिया जाता है।
गृह प्रबंध प्रक्रिया क्या है? गृह प्रबंध एक सतत व परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्णय लेकर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। गृह प्रबंध पारिवारिक जीवन का प्रशासनात्मक पक्ष है। इसमें परिवार के मूल्यों को समाहित करते हुए प्रत्येक पारिवारिक सदस्य का नैतिक, पारिवारिक एवं व्यक्तित्व का विकास करना सम्मिलित है, जिससे पारिवारिक सदस्यों को जीवन की विपरीत परिस्थितियों में समस्या का निराकरण कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। गृह प्रबंध प्रक्रिया व्यक्ति को परिवार में उपलब्ध शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक संसाधनों का सफल उपयोग करना सिखाती है। पारिवारिक जीवन में समयानुसार लक्ष्यों को प्राप्त कर सुख, शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना रहे, इसके लिए गृहिणी का एक कुशल प्रबंधक होना भी अति आवश्यक है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि गृह व्यवस्था प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है। धरती पर मानव के जीवन के आगमन पर संभवतः इसका उद्भव हो चुका था। हम सभी प्रबंध व इसके अर्थ से परिचित हैं। प्रतिदिन हम जाने अनजाने अपने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अभ्यास, ज्ञान, अनुभव और प्रयत्न के द्वारा भी कुछ व्यक्ति प्रबंध प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाते, परंतु यदि वे चाहें तो विभिन्न सुख सुविधाओं के इस आधुनिक समय में प्रबंध प्रक्रिया सीखकर जीवन में सफल हो सकते हैं। विभिन्न गृह अर्थशास्त्रियों ने प्रबंध प्रक्रिया को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। इससे अगले भाग में भी इन परिभाषाओं के बारे में हम दोबारा से कुछ डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी भ्रांतियां हैं और गृह प्रबंधन प्रक्रिया क्या होती है। थैंक यू।